हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री उद्धव जी, उन्होंने बताया कि ये गोप कुमार को पुरुषोत्तम क्षेत्र में भेजना ठीक नहीं है, इसको सीधे भौम ब्रज में भेजने से अच्छा है, वहां पर इसको जल्दी सिद्धि हो जाएगी। फिर नारद जी ने भी यही बताया, तद गच्छतु भगवान शीघ्रम स्वदीर्घाविष्ट सिद्धये माथुरीम ब्रज भूमिम ताम धरा श्री कीर्ति वर्धिनीम। इसलिए हे गोप कुमार, तुम अपनी दीर्घकालीन अभीष्ट सिद्धि के लिए शीघ्र ही मथुरा मंडल के अंतर्गत ब्रज भूमि में जाओ, मतलब भौम ब्रज में। दीर्घकालीन सिद्धि मतलब जो मदन गोपाल के तुम दर्शन करना चाहते हो, वो मदन गोपाल के दर्शन ही उनकी दीर्घकालीन सिद्धि है। कब से जब से गुरुजी ने मंत्र दिया तब से ढूंढ रहे हैं ये मंत्र किसका, अभीष्ट देवता कौन है, अभी तक मिले ही नहीं। इतना लंबा समय हो गया, इसलिए कह रहे दीर्घकालीन सिद्धि। अब सोचो गोप कुमार, उनके जीवन में कहीं देखने को नहीं मिलता है कि उन्होंने कहीं पर भोग किया, वर्णन आया कहीं? सब समय भगवान की सेवा के लिए उत्कंठा, भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठा रहती है, तब भी उनको इतना टाइम लग गया। और हम चित्त कहीं कृष्ण में लगता नहीं है, सेवा की इच्छा नहीं होती है, भोगों की तमाम इच्छाएं, और तब भी हम एक जन्म में ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं भगवान हैं। बहुत सारे जो मूर्ख लोग हैं, उनको कुछ बोलो भगवान के बारे में तो कहते हमको दिखाओ भगवान, तुमको एक दिन में भगवान दिख जाएंगे हैं। यहाँ पर ऋषि मुनि लाख लाख जन्म तपस्या करने के बाद में उनको तो दिखते नहीं है, तुमको एक जन्म में दिखने। पागल हो गए सब, पूरा आसुरी वृत्ति है, भगवान में विश्वास ही नहीं रखते, इसलिए ऐसी बातें बोलते हैं। एक आदमी को इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए कितना दिन पढ़ना पड़ता है? 20 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती, 12-12 घंटे कम से कम, 12 से लेकर के 15 घंटा 18 घंटे तक भी पढ़ते हैं लोग, तब जाकर के एक तुच्छ इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। और भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, उनको ऐसे जादू की छड़ी दिखाओ और इनको ऐसे दर्शन करा दो जैसे पिक्चर है। तो इसलिए भाई, भगवान की प्राप्ति इतना आसान नहीं है, भजन साधन तीव्र होना चाहिए। तुम ब्रज भूमि में जाओ, वह ब्रज भूमि पृथ्वी की शोभा और कीर्ति को बढ़ाने वाली है। उस ब्रज भूमि से पृथ्वी की कीर्ति बढ़ जाती है। क्यों? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम भुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षादृशान वर्तान समस्त सत्वम। ये जो वृंदावन भूमि है, इसकी कीर्ति तीनों लोकों में विस्तरित हो रही है, विस्तार हो रही है। क्यों? गोविंद वेणु अनुमत्त मयूर नित्यम, क्योंकि गोविंद की वेणु से मयूर इत्यादि नृत्य करते हैं, सारे के सारे चर अचर जीव सब आकर्षित हो गए हैं। और विशेष रूप से क्या है, देवकी सुत पदाम्बुज जो कृष्ण हैं, उनके चरण कमलों की छाप इस ब्रज भूमि के सर्वत्र ही विद्यमान है। ये चरणों की बड़ी महिमा है भाई, ये चरणों की इतनी महिमा है कि ये चरणों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या करती रह गईं, किंतु प्राप्त नहीं कर पाई। और वो चरण सर्वत्र ही इस ब्रज भूमि में विराजमान हैं। अहो, कैसा सौभाग्य है ये पृथ्वी का, जो कृष्ण के चरणों को इन्होंने प्राप्त कर लिया, ब्रज भूमि की। इसलिए ब्रज भूमि ऐसी स्थान है जहां पर कृष्ण के चरण सब जगह पर विराजमान है। उन चरणों के कारण ही इस वृंदावन की महिमा है, और इसी कारण इसकी शोभा त्रिभुवन से भी, वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ हो गई है।
वैकुंठ में नारायण के चरण नहीं मिलेंगे तुम्हें, ढूंढना जा करके। भगवान पादुका पहन के जाते हैं, चरण कहाँ से मिलेगा? पादुका का चरण मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ब्रज में कृष्ण सर्वत्र ही गोचारण करने के लिए नंगे पैर जाते हैं, सर्वत्र ही चरण है। पर्वतों के ऊपर भी चरण है भगवान के। पर्वतों के ऊपर जाकर के कृष्ण बंसी बजाते हैं, उनके प्रेम से पत्थर पिघल जाते हैं, वो चरण अंकित हो जाते हैं। कितने स्थानों पर जाकर के ब्रजभूमि में, नंदगांव में जाओ, कामेवन में जाओ, चरण पहाड़ी, कितने स्थानों पर चरण पहाड़ी है जहाँ पर भगवान के चरण अंकित हैं। इसलिए ये जो वृंदावन भूमि है, इसकी महिमा बड़ी माधुरीम ब्रज भूमि, बड़ी सुंदर सुंदर वर्णन। मथुरा मंडल की क्या महिमा बताई वायु पुराण। अहो मुदपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरियसी दिनम एकम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। अहो ये मथुरापुरी धन्य है, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। महाराज दंडवत, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों वैकुंठ से भी क्यों श्रेष्ठ है? श्री रूप गोस्वामी ने बताया, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम। वैकुंठ में भगवान की जन्म लीला नहीं है, लेकिन ये मथुरापुरी में भगवान की जन्म लीला है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, इसलिए भगवान की जन्म लीला के कारण ही ये जो मथुरापुरी है, इसकी शोभा वैकुंठ से भी अधिक है। दिनम एकम निवासिन, एक दिन निवास करने पर भी यहाँ हरौ भक्ति प्रजायते, हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी ने तो बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है मथुरापुरी की। क्या महिमा बताई। 7 मोक्षदायिनी पुरियां हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। उन 7 मोक्षदायिनी पुरियों में भी मथुरा की महिमा सबसे अधिक है। श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं मथुरा महात्म्य। अद्यावंती पतत गृहम कुरु करे माये शनैर्बीजय। अद्यावंती, अवंती, हे अवंती, मतलब 7 मोक्षदायिनी पुरियां ना, उसमें एक अवंती है, काशी कांची अवंती। हे अवंती, तुम अपने हाथों में पीक दानी लेकर प्रस्तुत हो जाओ। महारानी 5 चवारी हैं, अब 5 चवारी हैं तो फिर उनको थूकने के लिए तो चाहिए ना कुछ पीकदानी। तो दासियां उनकी क्या करती हैं, वो पीकदानी लेकर के रहती हैं। जैसे ही महारानी ऐसा इशारा किया, उन्होंने तुरंत आगे बढ़ा दिया। तो अवंती जो उज्जैन है, वो पीकदानी लेकर के खड़ी हो जाओ। और मायापुरी, माये शनैर विजय। मायापुरी मतलब, मायापुरी क्या है? हरिद्वार। हे हरिद्वार, तुम चामर लेकर के खड़े हो जाओ। चामर देखा नहीं, ठाकुर जी का जब अभिषेक होता है, एक को चामर दे दिया, एक को बीजन दे दिया, एक को शंख दे दिया, सब ऐसे सेवा बांट दी जाती ना। इसी प्रकार से महारानी आ रही है, जब महारानी आती हैं तो पालकी वाले अलग खड़े हो जाते हैं, और दासी दासियां चामर लेकर के अलग खड़ी हो जाती हैं। कोई पादुका लेकर के आ रही, कोई पीकदान लेकर के आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? तो जो हरिद्वार है, वो चामर बेजन करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। और छत्र कांची ग्रहण। हे कांची, कांची छत्र धारण करो। महारानी के ऊपर में छत्र भी होना चाहिए, पीछे पीछे दासियां छत्र लेकर के चलती हैं। काशी पुरता पादुकम धारय। हे काशी, तुम महारानी की जो चरण पादुका, जब महारानी आएंगी तो चलेंगी तो उनके लिए पादुका लेकर के जाओ पहनाने के लिए। नायोध्या भज संभ्रमम स्तुति कथाम। हे अयोध्या, तुम क्या करो, मथुरा देवी आ रही हैं, जब महारानी निकलती हैं तो उनकी दास दासियां उनकी स्तुति गान करती, देखो हमारी महारानी ऐसी हैं। इसलिए अयोध्या, तुम महारानी की स्तुति करो। भज संभ्रम स्तुति कथाम नोदगारे द्वार के। हे काशी और हे अयोध्या, तुम स्तुति करते रहो, डरो नहीं। द्वार के, आज तुम स्तव स्तुति ना करो, क्योंकि तुम किंकरियों से प्रसन्न होकर के ये मथुरा देवी आज महाराजा कृष्ण की राजमहिषी हुई हैं। इस प्रकार से मथुरा देवी की बड़ी अद्भुत महिमा है। तत्रैव साधनम सत्यम साधु संपद्यते अचिरात।
वैकुंठोपरि बिभ्राज श्रीम मदगोलोक यापकम तत्रैव साधनम सत्यम। वहां पर साधु माने निश्चित रूप से निर्विघ्ना संपद्यते अचिरा शीघ्र ही वहां तुम्हारा साधन सिद्ध हो जाएगा। कहां? कौन सी मथुरापुरी है ये? हैं? ये भौम ब्रज की बात कर रहे हैं, ये चित जगत वाली मथुरापुरी की बात नहीं कर रहे हैं। चित जगत में नहीं पहुंचे, यहां साधन करेंगे तब वहां पहुंचेंगे। तत्रैव साधनम सत्यम, उस ब्रज भूमि में तुम्हारा साधन सुष्ठु रूप में निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगा। और फलस्वरूप वैकुंठ ऊपरी बिभ्राज श्री मद गोलोक यापकम, और जो वैकुंठ के भी ऊपर जो गोलोक विराजमान है वहां पर वो साधन के फलस्वरूप तुमको वो पहुंच जाओगे, वहां पर वो प्राप्त हो जाएगा। श्री गोप कुमार उवाच तस्य वाक्य सुधया प्रीतस्तत्राहं गन्तुमुत्सुकः अंतर्भगवद अज्ञार्थी संलक्ष्योक्तो महात्मना। श्री गोप कुमार उवाच, गोप कुमार जी ने कहा, हे ब्राह्मण, नारद जी के वचन रूपी अमृत वाक्य सुधया, वचन रूपी अमृत क्यों? मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए उन्होंने मुझे बात बताई, इसलिए वो अमृत के समान थे। उनका पान करके प्रीतस्तत्र हम गंतुम उत्सुकः, मैं ब्रजभूमि जाने के लिए आनंद पूर्वक उत्सुक हो गया, जल्दी जाऊं ऐसे करके। अंतर भगवद आज्ञार्थी, किंतु अब वहां सब बैठे, जितने भी सब अंतर्यामी हैं, तब उद्धव जी हैं वहां, नारद जी, कोई साधारण तो है नहीं, सब जानते हैं इसके अंदर भी क्या चल रहा है। वहां पर वैकुंठ में सब अंतर्यामी होते हैं, सब एक दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं। ठीक है, भगवान जैसे ही गुण होते सब में, तो इसलिए जैसे ही मैं हृदय में प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया, जल्दी से मैं भगवान की आज्ञा लेकर के ब्रज में जाऊं, नारद जी पहचान गए मन की बात, ये भगवान के पास जाना चाहता है, आज्ञा लेने के लिए द्वारकाधीश के पास जाएगा। तब अंतर भगवद आज्ञार्थी संलक्ष्यो, ये देख करके उक्तो महात्मना, महात्मा उद्धव जी कहने लगे। श्रीमद उद्धव उवाच, उद्धव जी ने कहा, तदैव यादवेन्द्र आज्ञापेक्षा स्याद् यदि गम्यते कुत्रापि भवतान्यत्र सा भूर्यस्य महाप्रिया। भैया गोप कुमार, ये बताओ, अगर कृष्ण के निज धाम से यदि कहीं दूर स्थान पर जाना हो तो ये आज्ञा की जरूरत होती है। अब जैसे हम लोग यहीं पर मठ में ही रह रहे हैं, अब मठ में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए कोई आज्ञा की जरूरत पड़ती है? अब कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, मान लो कहीं पर नवद्वीप जा रहे हैं, तो सारे वैष्णव को प्रणाम करते ना, महाराज जी मैं नवद्वीप जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। और यहीं पर उसके लिए आज्ञा की कोई जरूरत नहीं। जगन्नाथपुरी में मंदिर दर्शन करने के लिए कोई आज्ञा की जरूरत ही नहीं है, तो यही है। तो इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं, अरे कृष्ण के निज धाम से, अपने धाम से कहीं दूर जाना हो तो भगवान की आज्ञा की जरूरत होती है, किंतु ब्रजभूमि तो उनका अपना प्रिय स्थान है, अतः वहां जाने के लिए उनकी आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुख्य बात क्या है वो अभी आगे बताएंगे, क्यों नहीं आज्ञा के लिए बोल रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं आज्ञा के लिए। मातृभूमि तो उनकी परम प्रिय है, अतः वहां जाने के लिए उनकी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। न साक्षात सेवया तस्या प्रीतिरिह जायते तद ब्रज स्थान वासेन साहि संपद्यते दृणा। देखो, इस द्वारकापुरी में रहकर कृष्ण की साक्षात सेवा करने से भी तुमको वैसी प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, स्पष्ट बता दिया। यहां पर वो श्लोक जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने जो लिखा है वही यहां पर एप्लीकेबल है। साधने भाविवे जहां सिद्ध देह पाए बिता। साधन में जैसा अब साधन करेंगे द्वारकाधीश की सेवा में,
द्वारकाधीश की सेवा मतलब द्वारकाधीश बैठे हैं, सिंहासन पर विराजमान है, भगवान है वो। वहां सारे उनके पार्षद लोग, कोई चामर डुला रहा है, कोई बीजन कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई साष्टांग प्रणाम कर रहा है। इस प्रकार से सब करेंगे। जब इस प्रकार से ऐश्वर्य भाव से सब सेवा करेंगे तो माधुर्य भाव कैसे प्रकट होगा? समझ में आ रही बात? इसलिए साधन के समय अगर ऐश्वर्य भाव से हम उनकी सेवा करते हैं तो ब्रज भक्ति प्राप्त कैसे हो जाएगी? संभव ही नहीं है। इसलिए द्वारका में तुम साक्षात रहकर यहां द्वारकाधीश की सेवा करोगे तो भी तुमको ब्रज भक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा साधन के समय भाव होगा वैसा ही फिर सिद्धि होगी। उन्नत अवस्था की बात है। अभी हमारे मतलब ये नहीं कि स्वरूप बदल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं समझना जीव का स्वरूप फिक्स है। लेकिन फिक्स होने पर भी मान लो किसी का ब्रज का स्वरूप है और वो नारायण की भक्ति करता रहेगा, राम की भक्ति करेगा, नरसिंह वामन कूर्म और द्वारकाधीश की भी अगर भक्ति करेगा तो उसका स्वरूप प्रकाशित ही नहीं होगा। इसलिए तो बताया धीरे धीरे वैधि भक्ति साधन करते करते रागानुगा में प्रवेश होगा। वो राग भक्ति का साधन करेगा तभी ब्रज भक्ति का स्वरूप प्रकाशित होगा। ठीक है, यही नियम है। इसलिए उस ब्रज भूमि में मात्र वास करने से ही उत्पन्न हो जाती है वैसी भक्ति। क्यों? वहां लौकिक सदुबंधुवद भाव है। ये द्वारका में ऐसा नहीं। द्वारका में ऐश्वर्य भाव रहेगा। रुक्मिणी देवी उनको अपने पति रूप में ही सेवा करेंगी। कृष्ण रुक्मिणी से कभी नहीं कह सकते कि तुम अपने चरणों को मेरे सिर पर धारण करो। कह सकते हैं? मान लो बाई चांस कह दिया कृष्ण तो कौतुकी हैं, कह भी देते हैं कुछ भी। क्या रुक्मिणी देवी ऐसा कर पाएंगी? नहीं कर सकती। लेकिन वृंदावन में सेवा कुंज में राधा जी के चरण खुद दबाते हैं, रुक्मिणी के चरण नहीं दबा सकते, सत्यभामा के चरण नहीं दबा सकते। वो तो थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं सहन कर पाती, बाकी और ऊपर की बात क्या बताएं। इसलिए जहां पर ऐसा भाव है वहां पर लौकिक सदुबंधुवद भाव कैसे प्रकट होगा? इसलिए वैसे ही लोगों के बीच में रह करके ही होगा, वैसे साधु संग करना पड़ेगा। रागानुगा, रागात्मिक जनों का संग करके तब रागानुगा भक्ति में प्रवेश होगा। रागानुगा का साधन करके तब ब्रज भक्ति प्राप्त होगी, तभी ब्रज में प्रवेश होगा। ये सारे सिद्धांत जो बताए ना सनातन गोस्वामी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। पूरा देखो प्रारंभ से लेकर के तीनों किताबों में वैधि भक्ति की सारी बातें, रागानुगा भक्ति की सारी बातें, भक्ति के सारे तारतम्य, भगवान के अवतारों के तारतम्य, स्थानों के धाम के तारतम्य, क्या बता, सब कुछ बता दिया। एक ही ग्रंथ उनका इतना चमत्कार है। इसलिए तो गुरु जी को अत्यंत प्रिय था। अतएव उसितम तस्याम ब्रजभूमि चिरमया तत्त तत्प्रिय प्राणी वर्गस्य आश्वासन छलात। इसलिए अब बता रहे हैं, अगर तुमको मेरी बात में विश्वास नहीं है तो मैं अपना खुद उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। मैंने श्री कृष्ण के विरह द्वारा पीड़ित ब्रजवासियों को आश्वासन देने के बहाने उस ब्रज भूमि में बहुत समय तक वास किया था। अब उद्धव जी ने अपना एग्जाम्पल दिया। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग जो दूसरे को समझ में नहीं आता है तो हम कहते हैं ना, अरे देखो भाई हमने भी ऐसे ऐसे पढ़ाई करी थी, तब ऐसे प्राप्त किया, तब इंजीनियर बने, तुमको भी ऐसे पढ़ना पड़ेगा। हैं? भक्ति में भी ऐसे ही कहते हैं गुरुवर्ग, तुम ऐसे भजन साधन कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे भजन करो, तीव्र उत्कंठा पूर्वक भजन करो, तब जाकर के होगा। हमने भी ऐसे किया था, ऐसे करते हैं ना। उसी प्रकार से उद्धव जी अब उसको समझा रहे गोप कुमार को कि मान लो कि गोप कुमार को सोचने लगे पता नहीं ये बात ठीक भी है कि नहीं। इसलिए उद्धव जी ने खुद ही अपना उदाहरण दिया। सुनो, मैंने ब्रजवासियों को जो कि कृष्ण के विरह में पीड़ित थे आश्वासन देने के बहाने बहुत समय तक ब्रजभूमि में वास किया था। आश्वासन देने के बहाने वास्तव में मैं उनको क्या आश्वासन, अच्छा बताओ, जब उद्धव जी ब्रज में गए तो उन्होंने क्या आश्वासन दे दिया? वो क्या दे सकते हैं? आश्वासन देने के लिए तो उनके भावों को समझना पड़ेगा। अरे ब्रजभाषियों के भाव जो है कहाँ इतने ऊपर,
और उद्धव जी तो उनको समझने में ही चकरा गई बुद्धि, तो क्या उनको आश्वासन देंगे? इसलिए ब्रजवासियों को आश्वासन नहीं दे सकते उद्धव जी। फिर किस लिए रहे थे उस दिन? आश्वासन देने के बहाने ब्रजभूमि में वास, क्योंकि उन्होंने देखा ये क्या अद्भुत भाव है, ये क्या अद्भुत प्रेम है, शायद यहां रहने से मुझे भी प्राप्त हो जाए, ये ब्रजभूमि की बड़ी महिमा है, इसलिए मैं वहां पर रह रहा था। वास्तव में उन्हें आश्वासन देने का मुझ में कोई सामर्थ्य ही नहीं है। अब उद्धव जी ने अपनी बात साफ साफ बता दी। यदि कहो कि गोप गोपियों को सांत्वना देने के लिए आपने बहुत समय तक ब्रज में वास किया था, तो कह रहे हैं भैया वहां ब्रजभूमि में यादवेंद्र के प्राण प्रिय परिकर ब्रज के पशु पक्षी आदि जो समस्त प्राणी कृष्ण को प्राप्त करने की आशा से प्राण धारण किए हुए थे, उनको सांत्वना देने के बहाने, मतलब वहां पशु पक्षी, गाय बछड़े और भी जितने हैं सब, सखा नंद बाबा यशोदा और ये गोपियों की बात छोड़ो, जो पशु पक्षी और गाय बछड़े भी हैं, उन सबके भी अंदर जो प्रेम है इतना अधिक है कि वो केवल कृष्ण को प्राप्त, कृष्ण लौटेंगे, इसी आशा में ही प्राणों को धारण किए हुए। अब इतना जिनका प्रेम है उनको मैं क्या सांत्वना दूंगा? मेरा तो उतना प्रेम ही नहीं है। इसलिए मैं तो इसलिए वहां पर रहा था, उनका प्रेम देख देख करके मेरे भी हृदय में प्राप्त हो जाए, और ये उनकी स्तुति से भी वो कंफर्म हो जाता है। उन्होंने फिर क्या स्तुति की? आसाम हो चरण रेणु में, या ब्रज में कोई ये घास का तिनका बन जाऊं जिससे ये ब्रज गोपियों की चरण धूली मेरे माथे पर पड़ जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊं। मतलब क्यों रह रहे हैं यहाँ? कृतार्थ होने के लिए रह रहे हैं, उनको आश्वासन देने के लिए नहीं रह रहे हैं। ठीक है, इसलिए वास्तव में उनको सांत्वना देना मेरे लिए असंभव था, मेरे सामर्थ्य नहीं, उनको क्या सांत्वना दूंगा मैं? मन्ये मदीश्वरो अवेत कामम एतम तवोत्कटम ताम नेष्यत्येष भूमिम त्वां स्वयं स्वस्य प्रियाम प्रियम। मैं तो यह भी मानता हूं कि तुम्हारी गोलोक जाने की तीव्र उत्कंठा को देखकर मेरे प्रभु स्वयं ही तुम्हें अपनी प्रिय ब्रज भूमि में ले जाएंगे, क्योंकि तुम उनके अत्यंत प्रिय हो। ये सब बात क्यों बोल रहे हैं उद्धव जी? क्योंकि उन्होंने देखा कि गोप कुमार द्वारकाधीश के पास जाना चाहता है आज्ञा लेने के लिए, तो वो ये सब बातें बता रहे हैं कि आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। अरे ये ब्रज भूमि में जा रहे हो, ये तो उनकी अपनी अत्यंत प्रिय है, कहीं दूसरी जगह जाते तब तो आज्ञा की जरूरत थी। वो तो द्वारकाधीश तो खुद ब्रज भूमि की याद करके रोते रहते हैं, तो इसलिए ऐसे जो उनका परम प्रिय स्थान है वहां जाने के लिए कोई आज्ञा की जरूरत नहीं है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर उनको पता चल गया कि तुम्हारी ब्रज में जाने की तीव्र उत्कंठा है, तो वे प्रभु तुम स्वयं तुमको लेकर के जाएंगे ब्रजभूमि, क्योंकि तुम उनके अत्यंत प्रिय हो। क्यों बात कही? श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, चलो अच्छा ठीक है उद्धव जी, आपकी बात मान ली, मैं आज्ञा लेने के लिए नहीं जाता, लेकिन कहीं जाते हैं ना, जब कहीं पर भी जाते हैं तो मंगलजनक कार्य करके जाना चाहिए। मतलब जैसे गुरु जी को प्रणाम करते हैं, तुलसी जी को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को दर्शन करके तो मंगलजनक माना जाता है। तो एक बार मैं जा करके द्वारकाधीश के दर्शन ही कर लेता हूँ, आज्ञा की जरूरत नहीं, दूर से ऐसे प्रणाम करके चला जाऊंगा, उसके लिए कह रहे हैं। सुनो हे गोप कुमार, मेरे प्रभु यादवेंद्र तुम्हारे द्वारा ब्रजभूमि में जाने के विषय में या गोलोक को प्राप्त करने संबंधी तुम्हारे मनोरथ को जानकर स्वयं तुम्हें ब्रजभूमि में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रजभूमि उनकी सबसे प्रिय है और तुम भी उसी प्रकार उनके प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा को वो जरूर पूरा करेंगे। श्री गोप कुमार उवाच, श्री गोप कुमार जी ने कहा, तद वागमृत पानेन परमानंद पूरितः गतो मोहम इवामुत्र क्षणम दृष्टि नियमीलयम। श्री गोप कुमार जी ने कहा, उद्धव जी के अमृत तुल्य वचनों का पान करके
मैं परमानंद से पूर्ण होकर मानो मूर्छित सा हो गया। इतना सुंदर सुंदर बातें उन्होंने कही। सुंदर बात कहने से मतलब जो इनकी इच्छा है गोप कुमार की, उसके मन के अनुकूल ही उन्होंने बातें कही। हम लोग तो बद्ध जीव, हमारे भी मन के अनुकूल बात, चाहे हमको गलती कर रहे हैं तो भी कोई मन के अनुकूल बोल देता है तो वो हमारा प्रिय हो जाता है, और गलत करने जा रहे हैं तो भी कोई प्रतिकूल बोल देता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, तो वो भी शत्रु हो जाता है। जगत में ही ऐसा देखा जाता है। लेकिन यहाँ तो भगवान की प्राप्ति की बात है। मदन गोपाल की प्राप्ति के लिए कोई अगर उपदेश प्रदान करे, वो भी अनुकूल रूप में, तो कितना आनंद होगा। इसलिए कह रहे हैं परमानंद हो गया उनको ये सुन करके। अब ब्रज भूमि में जाऊंगा, मदन गोपाल का दर्शन होगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं परमानंद, इतना आनंद हुआ, वो आनंद के कारण, क्योंकि भाई भगवान का दर्शन साक्षात होगा, इतना आनंद तो हो गई। अभी हम अनुभव नहीं कर पा रहे क्योंकि भगवान से प्रेम ही नहीं है। अगर प्रेम होता तो ये सुनने मात्र से ही कि कृष्ण का दर्शन होगा। महाप्रभु को देखो जरा, जब जगन्नाथ जी का जैसे ही दर्शन किया, और जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही कैसे प्रेम में व्याकुल होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो जब प्रेम होगा तो प्रेम जितना अधिक होगा आनंद भी उतना अधिक होगा। अब प्रेम ही नहीं है तो आनंद कहां से होगा। इसलिए हमको दर्शन से भी आनंद नहीं होता है, धक्का मुक्की खा के चले आते घूम घाम के। वास्तव में क्या कर रहे हैं हम? खाली सुकृतियां ही इकट्ठी कर रहे हैं। वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, इतनी भीड़, हजारों लोग लगे हुए हैं, इधर से धक्का उधर से धक्का, चारों तरफ। इधर देखा थोड़ा दर्शन नहीं हुआ, फिर भी दर्शन होकर के आनंद भी क्या होता है, धक्का मुक्की करके बस एक करके हाँ हो गया, बस ऐसे करके चले जाते हैं। वास्तव में आनंद तो होता ही नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है हृदय। पहले ही सुना था हम लोगों ने, बिना प्रेम के श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदा भक्ति भी शोभा नहीं पाती है, आनंद नहीं देती। कैसे है? जैसे क्या उदाहरण दिया था, साग बिना लवण के, सब्जी बनाया उसमें लवण नहीं है, मतलब प्रेम ही वास्तव में आस्वादन प्रदान करने वाला है। ठीक है, आस्वादन प्रेम के द्वारा ही होगा। तो प्रेम है तो दर्शन करते ही आनंद प्रफुल्लित हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा प्रेम के कारण। और प्रेम नहीं है तो 100 बार रोज जाते, कोई नियम बनाए रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा, 365 दिन करो तो भी दर्शन का तो भी आनंद नहीं होता है। फिर घर आकर के रोना धोना, ये वो सब दुख होता है कि नहीं? क्यों होता है? और प्रेम नहीं है। लेकिन इनके हृदय में तो प्रेम है। इसलिए जैसे इन्होंने केवल सुना ही कि अब मदन गोपाल का दर्शन होगा, वो भी नहीं, ब्रज भूमि में चला जाऊंगा। वो ब्रज भूमि के प्रति इतना प्रेम होता है प्रेमी भक्तों को, वो ब्रज भूमि को छोड़ना नहीं चाहते। रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षा देखो क्या है। वो ब्रज भूमि को छोड़ना नहीं चाहते। कह कृष्ण अगर मुझे बुलाएं, अरे रघुनाथ तुम इतने दुखी क्यों होते हो, तुम मेरा द्वारका में आकर के दर्शन कर लो ना। कहते नहीं, आपको प्रणाम है, हमको जरूरत नहीं है द्वारका, हम यहाँ ब्रज में ही ठीक है। यहाँ ब्रज में किसी के भी झूठे, ब्रजवासियों के झूठा सूटा टुकड़ा खा करके मैं जीवित रह लूंगा, राधा कुंड का पानी पी करके जीवित रह लूंगा, लेकिन ब्रज छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ऐसी निष्ठा क्यों है? क्योंकि ब्रज के प्रति प्रेम है। इसलिए इनकी भी ब्रज के प्रति प्रेम है। इनका जन्म भी गोवर्धन में हुआ था, और ये बस सुनने मात्र से, मतलब केवल उद्धव जी ने कहा और उसको केवल स्मरण करने मात्र से ब्रज का ही वैसे ही मूर्छित होकर के गिर पड़े, मूर्छित सा हो गया। इसलिए कुछ क्षण के लिए मेरे नेत्र बंद हो गए, प्रेम आनंद के कारण नेत्र बंद हो गए, शरीर की सुध बुध नहीं रही, कहने का ये मतलब है। मैं उद्धव के वचनामृत को पान कर परमानंद से पूर्ण होकर मूर्छित सा हो गया। मूर्छित सा मतलब मोह मूर्छा केवल बाह्य दृष्टि का अभाव मात्र था, मतलब शरीर की सुध बुध नहीं रही, ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान तो उनको पूरा था। अमूत्र उस बैकुंठ स्थित द्वारका में इस प्रकार आनंद की प्रचुरता के कारण क्षणकाल के लिए मैंने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। प्रेमानंद होता है ना तो आंखें बंद हो जाती अपने आप ही। केनचिद नियमानोऽस्मि कुत्रापीति वितर्कयन्
दृशामुन्मील्य पश्यामि कुंजे अस्मिन्नस्मि संगतः। इति श्री बृहद भागवतामृते गोलोक महात्म्य निरूपण खंडे प्रेम नामा पंचमो अध्याय। उस समय मैंने अनुभव किया जैसे कोई मुझे कहीं ले जा रहा है। ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पहले बताया था कि प्रेम आनंद के कारण मूर्छित सा हो गया, मैं मूर्छित सा हो गया, लेकिन शरीर की सुध बुध नहीं थी, लेकिन ज्ञान तो था। जो ज्ञान रहता है, जैसे बताया प्रेम के कारण एकदम, अब कोई तुमको पकड़ रखे खींच रहा है तो तुमको पता है ना कि कोई मुझे पकड़ रहा है, तो ज्ञान था लेकिन शरीर की सुध बुध नहीं थी। इसलिए उस समय मैंने ऐसा अनुभव किया, उसी अवस्था में जब मेरी आंखें बंद थीं और ऐसी अवस्था में था जैसे मुझे कोई ले जा रहा है। फिर जब मैंने अपने नेत्र खोले तब मैंने अपने आप को इस कुंज में पाया, ब्रज में पहुंच गए। देखो अब वो सब बताया ना, अब वो कोई साधन नहीं है उनका, अब तो हरि नाम एक बार करने से सब हो जाता है सिद्धि। यहां पर भी आए थे जब, पूरा वर्णन है। अब देखो जो प्रेम अवस्था में ऐसे ही होता है, इसलिए उन सब चीजों के लिए ही कहा गया है एक बार करने से ऐसे प्रेम होता है। एक बार करने से कैसे प्रेम होगा बताओ? तो राधा कुंड में एक बार स्नान करने से प्रेम हो जाता है, जाओ जरा करो। एक बार क्या, तुम रोज 1000 बार डुबकी मारो। उन सब के लिए विचार बताया गया। पहली बात तो ये कि राधा कुंड में हम स्नान नहीं कर पा रहे हैं। राधा कुंड अप्राकृत है और तुम्हारी आंखें प्राकृत हैं, शरीर प्राकृत है। जड़ शरीर को लेकर के तुम राधा कुंड में प्रवेश ही कैसे करोगे? स्नान तो तब होगा ना जब प्रवेश होगा, तब तो स्नान होगा। ये राधा कुंड के ऊपर में आवरण है, हमारी माया ने आवरण डाल दिया ये ब्रज के ऊपर में। ब्रज में कोई मलमूत्र होते हैं, सुअर होते हैं, वहां पे लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। ये सब होता है ब्रज में। बताया ना भी, वृंदावनम सखी वो वितनोति कीर्तिम। बैकुंठ से ब्रज की कीर्ति बैकुंठ से भी ज्यादा है। जो बैकुंठ से भी ज्यादा है, और हमको क्या दिख रहा है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? पहले ही बताया, दृश्यमान प्रकाश। मतलब जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तो माया देवी उसके ऊपर एक आवरण डाल देती है। वो आवरण के ऊपर में हम लोग रह रहे हैं। इसलिए तुम कहां राधा कुंड में प्रवेश कर रहे हो? जब राधा कुंड में प्रवेश होगा, किस स्थिति में होगा? शरीर चिन्मय हो जाएगा और एक बार बस स्नान करने मात्र से वो जल इतना दिव्य होगा, उसको स्पर्श करने मात्र से प्रेम हो जाएगा। स्नान करने की भी क्या जरूरत है? यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम, तथा राधा जी का स्वरूप है वो, और राधा जी को हम स्पर्श कर सकते हैं क्या? हमारी शक्ति है? नहीं कर सकते। इसलिए हम राधा कुंड में स्नान नहीं कर रहे। तो अभी सुकृति बन रही है बस। राधा कुंड में जाते हैं, जरा आचमन करो, पानी कैसा लगता है? अमृत के समान खारा लगता है। क्यों लगता है खारा? राधा कुंड का पानी ऐसा है। अरे जिसमें कृष्ण स्वयं स्नान करते हैं, कृष्ण उसका पानी पीते हैं, कृष्ण खारा पानी पिएंगे? तो हमको क्यों लग रहा है खारा? जड़ शरीर, उसके ऊपर जड़ नेत्र, सब कुछ जड़ है। इसलिए जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तब एक बार बस करने मात्र से, इसलिए देखा नहीं बैकुंठ में जब ये थे तो केवल उन्होंने 1-2 बार ही बस नाम कीर्तन किया, हे राघवेंद्र, हा सीतानाथ, ऐसे, और सीधे अयोध्या पहुंच गए। हुआ कि नहीं? नाम से प्रेम उत्पन्न हो गया और हम दिन रात घुमाए जा रहे हैं। हो नहीं, क्योंकि हम अनर्थग्रस्त हैं। इसलिए शास्त्रों में जो बातें बताई हैं गलत नहीं है, अधिकार के अनुसार बताई गई हैं, उनको समझना चाहिए। निम्न अधिकार वालों के लिए केवल सुकृति बनेगी और उच्च अधिकार वालों के लिए रोमांच कंपशु होने लगेगा नाम लेने से, और उन्नत अधिकार प्रेम वालों के लिए एक बार नाम लिया और लीला में प्रवेश, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो सबका अधिकार अलग अलग है, अलग अलग अधिकार के अनुसार बातें बताई। इसलिए जब मैंने नेत्र खोले तब अपने आप को इस कुंज में पाया। कौन से कुंज में?
कौन से कुंज? इस कुंज में कह रहे हैं, इस कुंज में? कौन से कुंज में? ये कहानी बहुत लंबी हो गई है। किसको सुना रहे हैं? ये गोप कुमार कथा सुना रहे हैं। किसको? माथुर ब्राह्मण को सुना रहे हैं। वो वही कुंज में ही है, वही उसी कुंज में वो माथुर ब्राह्मण पहुंच गया था जहां पर उनको बंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। माथुर ब्राह्मण आया घूमते घूमते केसी घाट में, उसको कहीं से बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, तो वो गया जब उसमें, तो उसी में फिर ये सब बातचीत चल रही है। तो वही कह रहे हैं कि मैं इस कुंज में अपने आप को यहां पाया, तो मैंने अनुमान किया जैसे कोई मुझे कहीं ले जा रहा है, ऐसी विवेचना कर मैंने नेत्रों को खोलकर अपने को इसी कुंज में पहुंचा हुआ देखा जहां मैं अभी बैठा हूं। तब मुझे उद्धव के वचनों का स्मरण हुआ। क्या वचनों का स्मरण हुआ? उद्धव जी ने क्या बोला था? अगर कृष्ण को पता चला कि तुम ब्रज में जाना चाहते हो तो वो अपने हाथ से खुद पकड़ करके तुमको ले जाएं। वास्तव में वही हुआ था। ये जो मूर्छा जैसी हुई थी, ये भी भगवत इच्छा से हुई थी। कारण क्या है? अगर कृष्ण का वो दर्शन कर लेते तो फिर कहीं उनकी जाने की इच्छा ही नहीं होती। पहले भी ऐसा हुआ था। अयोध्या से कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वहां मन नहीं लग रहा है उनका, लेकिन जब राम जी का दर्शन करते हैं तो दुख भूल जाते हैं। वैकुंठ में ऐसा ही हुआ कि उनको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जैसे ही नारायण का दर्शन करते सब भूल जाते। अरे भगवान का साक्षात दर्शन करने के बाद में किसी को कैसे दुख हो सकता है? इसलिए अगर द्वारकाधीश, इसलिए उद्धव मना कर रहे थे। उद्धव जी सब जानते हैं, अगर ये द्वारकाधीश के पास जाएगा और उनका दर्शन करेगा तो ये भूल ही जाएगा कि मैं ब्रज में परमिशन लेने के लिए आया था, जाने के लिए। अगर इस बात को समझना है तो प्रेम विवर्त पढ़ो, प्रेम विवर्त पढ़ो। वहां जगदानंद जी ने क्या अद्भुत वर्णन किया। भगवान का दर्शन करके कोई दूर भला कैसे जा सकता है? जगदानंद जी महाप्रभु के लिए तेल मंगाया, महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। कहते हैं ये जगदानंद मुझे भोगी बनाना चाहता है। अरे मैं सन्यासी हूं, इतना सुगंधित तेल लगाऊंगा लोग क्या कहेंगे? इसलिए जाओ तुम ये जगन्नाथ जी के मंदिर में दे दो। और वो तो महाप्रभु की सेवा करना चाहते थे, प्रभु ने सेवा ग्रहण नहीं की तो मान कर लिया, उनके सामने ही मटकी तोड़ दी। 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। ठीक है, एक घटना ये हो गई। उसके बाद में महाप्रभु दिन रात गंभीरा में विरह में व्याकुल राधा जी के भावों में डूब रहे, पूरा हड्डियां हो गई, दिन रात जलता रहता शरीर। अब हड्डियां हो गई हैं, अब ये हड्डियां हैं केवल, और इस पे जमीन पे सूखा, जमीन पे सो गए तो चुभेगी नहीं। तो जगदानंद ने एक रुई का गद्दा बनवा दिया। महाप्रभु कहने लगे एक पलंग भी मंगा दो, 2 मर्दनियां भी रख दो। वो भी स्वीकार नहीं किया। अब ये पहले एक बार वो स्वीकार नहीं किया था, दोबारा ये घटना फिर हो गई। उनको अंदर अंदर फिर मान हो गया, बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसलिए उन्होंने जाकर के प्रभु से गए पास, कहते प्रभु मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। प्रभु हंसने लगे, कहते मुझसे नाराज होकर के वृंदावन जाएगा? तू जा नहीं पाएगा, और अगर चला गया तो वहां रह नहीं पाएगा, देख लो। कहते नहीं नहीं प्रभु, तो गुस्से में है ना इसलिए। नहीं नहीं प्रभु, मेरी बहुत दिनों से इच्छा है, और 2-4 भक्तों से जाकर के सिफारिश करवाया। महाप्रभु ने कहा देखना तुम सब लोग देखना, इसकी क्या दशा होगी मेरे विरह में, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इसको मना कर रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं मानता है तो चला जा। और चलेगा। अब जब यहां से पुरी से जाने के लिए हुए, पुरी की सीमा से बाहर कदम जो रखा, अब हृदय फटने लगा। महाप्रभु का वो जो मुख है उनके सामने आ जाता है। अब एक कदम आगे बढ़ता ही नहीं है। प्रभु की लीलाएं स्मरण होने लगती हैं, प्रभु का सारा। अब वो एक कदम आगे बढ़ नहीं पा रहा, हृदय फटा जा रहा है। महाप्रभु के दर्शन के बिना व्याकुल हो गए, रोते रोते वहीं बैठ गए, गिर पड़े वहीं। अब क्या करें? अब इधर परमिशन लेकर के आए हैं तो वो वापस नहीं जा सकते, और आगे कदम जा नहीं रहा है, करें तो क्या करें? यही प्रेम विवर्त है भैया, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए
यही बात है कि जो भगवान के सामने दर्शन कर रहा है वो उनको छोड़ करके कहाँ जाएगा? भगवान ही तो सारे रसों के, सारे आनंद के मूल धाम तो वही है। आनंद के धाम के पास पहुंच करके दूसरे आनंद की तरफ जीव कैसे जाएगा? अभी हम लोग जड़ आनंद में डूबे हुए, इसलिए भगवान की तरफ नहीं जा रहे। एक बार भगवान का दर्शन हो गया फिर अच्छा नहीं लगेगा ये। रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है ना कि अगर तुम कभी केसी घाट में जाओ तो गोविंद देव के दर्शन मत करना। पहले तो वृंदावन जाना नहीं, वृंदावन जाओ तो केसी घाट मत जाना, केसी घाट जाओ तो गोविंद देव के दर्शन मत करना। गोविंद देव के दर्शन कर लो तो उनके नेत्रों की तरफ मत देखना, क्योंकि अगर नेत्रों की तरफ देख लिया तो फिर और तुम अपने सारे परिवार को भूल जाओगे, तुम्हारा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। मतलब उनका इतना सुंदर मुख है, उसके बाद में तुम्हें संसार में कोई और वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए उद्धव जी मना कर रहे थे उनको कि परमिशन लेने मत जाओ, तो तुम्हारे हृदय की बात जान करके खुद तुमको ब्रज में ले जाएंगे। और वही हुआ, जैसे ही उन्होंने नेत्र बंद किए, हो गए बंद, तो भगवान ने स्वयं ही उनको ले जा करके और ब्रज में पहुंचा दिया। भगवान का साक्षात दर्शन होने पर उन्हें परित्याग कर किसी दूसरे स्थान पर जाना असंभव है। इसीलिए गोप कुमार को जाने के टाइम भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अथवा उद्धव जी ने मना किया था क्योंकि भगवान के दर्शन के बाद में गोप कुमार का ब्रज में जाने की इच्छा नहीं होगी, और ब्रज में जाए बिना उनका अभीष्ट पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार से 5वां अध्याय समाप्त हुआ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो